हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रोफेशनल एथिक्स का। ठीक है, ये प्रोफेशनल एथिक्स का बस एथिक्स पार्ट, मतलब प्रोफेशनल एथिक्स पार्ट, वो जो स्टैंडर्ड्स पार्ट होगा वो अगले वीडियो में होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे ये प्रोफेशनल एथिक्स को लेके, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला, एथिक्स का मीनिंग क्या है? एथिक्स मीन्स मोरल प्रिंसिपल्स विच गवर्न ए पर्सन्स बिहेवियर और इज कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। ठीक है, एथिक्स क्या है? एथिक्स मीन्स है मोरल प्रिंसिपल्स विच गवर्न ए पर्सन्स बिहेवियर ऑन हिज कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी। इसका दो मेन अप्रोच है। एक है प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच, एक है रूल बेस्ड अप्रोच। प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच के इट रिक्वायर्स कंप्लायंस विद स्पिरिट ऑफ एथिक्स। ठीक है, इट रिक्वायर्स अकाउंटेंट्स टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन एवरी सिचुएशन। सारे सिचुएशन में प्रोफेशनल जजमेंट को यूज करो based upon their professional knowledge, skill and expertise. ठीक है, accountants should use professional judgment to evaluate every situation to arrive at a conclusion. Rules based approach क्या बोलता है? It strictly follows clearly established rules. It strictly follows clearly established rules may lead to narrow outcome. Obviously अगर रूल्स बेस्ड अप्रोच है तो आपका खुद का दिमाग तो आप लगा नहीं रहे हो, तो वो नैरो आउट लेके देगा, and it's somewhat rigid and may not be possible to deal with every practical situation. ठीक है, ऑब्वियसली ये रिजिड है क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपको रूल्स बेस्ड अप्रोच फॉलो करना हो तो आप, जैसे ऑडिट प्रोग्राम में एक ये था, एक डिसएडवांटेज था कि मोनोटोनस एंड बोरिंग बना देता है और वो रिजिड बना देता है, क्योंकि आपको बोला गया है कि भाई आपको ये करना पड़ेगा, आप खुद का दिमाग लगा नहीं रहे हो, तो इसीलिए therefore it is necessary that spirit of ethics is followed. ठीक है, ये आईसीआई भी बोलते हैं। अच्छा, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या है प्रोफेशनल एथिक्स के? एक है इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। क्या क्या है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स? इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। पहले एक एक करके पकड़ते हैं। इंटेग्रिटी, it requires an accountant to be straightforward and honest in all professional and business decisions. क्या बोलता है इंटीग्रिटी? It requires an accountant to be straightforward and honest in all professional and business relationship. ठीक है, it implies fair dealing and truthfulness. It implies fair dealing and truthfulness. A professional accountant shall not knowingly, मतलब knowingly, जानबूझ के be associated with reports, returns, communication or other information where the accountant believes that the information contains materially false or misleading statement. मतलब ऑडिट, कोई भी अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंटेंट को जानबूझ के कोई भी रिपोर्ट, रिटर्न, कम्युनिकेशन और अदर इंफॉर्मेशन उससे लिंक नहीं होना चाहिए। लिंक मतलब एसोसिएट नहीं होना चाहिए, जो वो अकाउंटेंट खुद बिलीव करता है कि ये मेटेरियली फॉल्स या फिर मिसलीडिंग स्टेटमेंट होल्ड करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी क्या है? इट रिक्वायर्स एन ऑडिटर नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल जजमेंट बिकॉज बायस, conflict of interest or undue influence of others. ठीक है, it requires that the professional accountant shall not undertake a professional activity if a circumstances or relationship unduly influence the accountant's professional judgment. मतलब क्या है? कोई भी प्रोफेशनल अकाउंटेंट को वैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहिए जो कोई भी ऐसा सर्कमटेंसेस और रिलेशनशिप हो जो उसको इन्फ्लुएंस कर सके, उसके प्रोफेशनल जजमेंट को इन्फ्लुएंस कर सके। ठीक है, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर, इसमें क्या बोला गया? इट रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू मेंटेन प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स एट लेवल रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट अ क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स कंपिटेंट प्रोफेशनल सर्विस। प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर क्या बोलता है? इट रिक्वायर्स एन अकाउंटेंट टू ऑब्टेन, अटेन एंड मेंटेन, मतलब अटेन भी करो और मेंटेन भी करो प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स एट द लेवल रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट ए क्लाइंट और एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसीव ए कंपिटेंट प्रोफेशनल सर्विस।
based on current technical and professional standards and relevant legislation and act diligently. Diligence includes responsibility to act carefully. Confidentiality क्या बोलते हैं? It requires a professional accountant to respect the confidentiality of information acquired as a result of professional. मतलब वो क्या है? कोई भी इंफॉर्मेशन को confidential रखो, क्योंकि आप जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट वो आपको ट्रस्ट करके आपके आप अगर सीए हो ना तो आपके सीए का वो ट्रस्ट करके दे रहा है कि नहीं भाई ये सीए है, ये तो खराब नहीं करेगा, या फिर ये जो क्लाइंट का इंफॉर्मेशन वो बाहर नहीं लीक करेगा, ठीक है? तो उसको आप लाइक स्ट्रॉन्ग रखो, कॉन्फिडेंशियल रखो कि कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जाना चाहिए. It facilitates the free flow of information from the professional accountant's clients or employing organization to the accountant with the understanding that the information will not be disclosed to third party. However, such confidential information may be disclosed, for example, when it is required by law, when it is permitted by law and authorized by client or employer, and when there is a professional duty or right to disclose. मतलब कौन-कौन से टाइम पे ये जो confidentiality ये आप छोड़ सकते हो एंड इंफॉर्मेशन को बाहर बोल सकते हो कौन-कौन से टाइम पे? व्हेन इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, ये आ सकता है, ठीक है? ये अचानक से मतलब कोई भी ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आ सकता है, ठीक है? ठीक है, ये आ सकता है. When it is required by law, when it is permitted by law and authorized by client, मतलब एक तो required by law है, एक है permitted by law है and authorized by client है, और employee when there is a professional duty or right to disclose when not prohibited by law, ठीक है? Professional behavior, it requires an accountant to comply with relevant laws and regulation and avoid any conduct that the accountant knows or should know might discredit the profession, ठीक? ये प्रोफेशनल अकाउंटेंट shall not knowingly engage in any employment, occupation, or activity that impairs or might impair the integrity, objectivity, or good reputation of the profession. ठीक है? ये हो गया हम लोगों का 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स. अभी इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर. आप बहुत सारे चैप्टर्स में पढ़े होंगे कि इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस. भाई इंडिपेंडेंस है क्या? It implies that the judgment of a person is not subordinate to the wishes or direction of another person who might have engaged in or to his own self-interest. इसका मतलब क्या है कि जो जजमेंट ऑफ ए पर्सन है वो सबऑर्डिनेट, मतलब कोई के इशारों पे नहीं चल रहा है. वो कोई कौन हो सकता है? या तो जो बंदा उसको एम्प्लॉय किया है या फिर कोई अदर पर्सन. इंडिपेंडेंस का टू लिंक पर्सपेक्टिव है. एक है इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड, एक है इंडिपेंडेंस ऑफ अपीयरेंस. इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड मतलब क्या है? इज द स्टेट ऑफ माइंड दैट परमिट्स द प्रोविजन ऑफ एन ओपिनियन without being affected by influences that comprise professional judgment, allowing an individual to act with integrity and exercise objectivity and professional skepticism. Independence of mind क्या बोलते हैं? The state of mind that permits the provision of an opinion without being affected, मतलब without being affected by influences that comprise कौन-कौन से influence? Professional judgment, allowing an individual to act with integrity and exercise activity and professional skepticism. ठीक है? और independence of appearance क्या? The evidence of facts and circumstances that are so significant that is reasonable and informed third party having knowledge of all relevant information, including any safeguards applied, would reasonably conclude a firm's or member of assurance team's integrity, objectivity, and or professional skepticism has been compromised. Independence of appearance क्या बोलता है? The evidence of facts and circumstances that are so significant and informed third party that are so significant that a reasonable and informed third party having knowledge of all relevant information, including any safeguards applied, would reasonably conclude a firm's or a member of assurance team's integrity, objectivity, or professional skepticism has been compromised. Types of threat to independence. कौन कौन से टाइप है ऑफ थ्रेट टू इंडिपेंडेंस?
सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट, सेल्फ रिव्यू थ्रेट, एडवोकेसी थ्रेट, फेमिलियरिटी थ्रेट एंड इंडिपेंडेंस थ्रेट। टोटल 5 टाइप के थ्रेट्स। सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? इट occurs when auditing it occurs when auditing firm, its partner or associate could benefit from a financial interest in an audit. इसका एग्जांपल क्या है? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मटेरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, लोन और गारंटी to or from the client, close business relationship with client, potential employment with the client, contingent fees for audit engagement, and undue dependence on the client. तो सेल्फ इंटरेस्ट सेट का एग्जांपल्स क्या क्या है? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट और मटेरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट, लोन और गारंटी टू और फ्रॉम द क्लाइंट, client business relationship with client, like close business relationship with client, potential employment with the client, and contingent fees for the audit engagement and undue dependence on the client fees. ठीक है? सेल्फ रिव्यू, सेल्फ रिव्यू जैसे इट occurs when during a review of any judgment or conclusion reached in a previous audit or non-audit engagement, or when a member of the audit team was a previously director or senior employee of the team. सेल्फ रिव्यू कब होता है? Review of any judgment or conclusion in a previous or non-audit engagement when a member of the audit team was previously director or senior employee of the client. ठीक. Non-audit engagement includes, non-audit engagement क्या क्या include करता है? Management services, internal audit, investment advisory services, etc. ठीक. Instances where such test comes to play are when auditor having recently been a director or senior officer of the company, or when auditor performs services that are themselves subject matter of the audit. ठीक है? Advocacy, it occurs when an auditor promotes or perceived to promote a client's opinion to a point where a people may believe that the objectivity is getting compromised. ठीक है? Advocacy क्या होता है? It occurs when auditor promotes or perceived to promote, या तो promote कर रहा है या ऐसा दिख रहा है कि वो promote कर रहा है a client's opinion to a point where people may believe that the objectivity is getting compromised. Familiarity, familiarity कब होता है? It occurs when auditor form relationship with the client where they end up being too sympathetic to the client's interest, and it can occur in many ways. जैसे कि close relative of the audit team working in a senior position of the client's company, former partner of the audit firm being a director or senior employee of the client, long association between specific auditor and their specific clients counterparts, and acceptance of significant gifts or hospitality from the company. ठीक है? Intimation trade, it occurs when auditors are deterred from acting objectively with an adequate degree of professional safety. Intimation trade कब होता है? It occurs when auditors are deterred, मतलब साइड हो जाना, from acting objectivity with an adequate degree of professional skepticism. ठीक है? अच्छा, ये सारे तो इशू है, ये सारे थ्रेड्स। इससे बचने के लिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए? To address the issue, the following guiding principles, मतलब safeguards to independence, are to be applied. क्या क्या है? Auditor should always be and appears to be independence of the entities that they are auditing. ठीक है? Auditor should always be, मतलब ऑडिटर होना भी चाहिए एंड दिखना भी चाहिए इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटीज दैट, मतलब ऑडिटर जिसका भी ऑडिट करने जा रहा है उससे अलग तो होना ही चाहिए, उसके साथ साथ ये दिखना भी चाहिए कि वो अलग है. The auditor must
कंसिस्टेंटली कंसिडर वेदर इट इन्वॉल्व्स थ्रेट, मतलब उसको लगातार ये कंसिडर करना चाहिए कि ऑन ए रेगुलर बेसिस ये कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस को इंप्रूव तो नहीं कर रहा, इन्वॉल्व तो नहीं कर रहा। अगर उसको कोई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस मिला, द या तो ऑडिटर मतलब वो काम नहीं करना चाहिए, या फिर वो एलिमिनेट द थ्रेट, मतलब थ्रेट को एलिमिनेट करना चाहिए। एक तो या तो वो काम ही मत करो, या फिर काम करोगे तो वो थ्रेट को एलिमिनेट करो, और अगर वो भी नहीं हुआ तो मिनिमम रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। और अगर वो फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया सेफगार्ड्स, तो उसको ये काम एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। ठीक है। प्रोविजनल स्केप्टिसिज्म, प्रोविजनल स्केप्टिसिज्म क्या है? द ऑडिटर शैल प्लान एंड परफॉर्म एन ऑडिट विद प्रोविजनल स्केप्टिसिज्म, recognizing that circumstances may exist that cause the financial statement to be materially misstated. ठीक है। प्रोविजनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड्स बीइंग अलर्ट, मतलब प्रोविजनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड करता है अलर्ट होने के लिए। किस किस के लिए? Audit evidence that contradicts other audit evidence, information that brings into question the reliability of documents and responses to inquiries to be used as audit evidence, conditions that may indicate possible fraud, circumstances that suggest the used for audit procedure in addition to those required by the SS। ठीक है। इसमें क्या है? ऑडिट एविडेंस, वो ऑडिट एविडेंस दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स अदर ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन, इंफॉर्मेशन दैट ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन, मतलब जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन डालता है रिलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। ठीक है। कंडीशन दैट मे इंडिकेट पॉसिबल, वो सारे कंडीशन जो इंडिकेट करता है कि इधर पॉसिबली फ्रॉड हो सकता है, एंड सर्कमस्टेंसेस दैट सजेस्ट द नीड फॉर ऑडिट प्रोसीजर इन एडिशन टू दोस रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड्स। मतलब प्रोविजनल स्केप्टिसिज्म इंक्लूड करता है इन चारों चीजों का अलर्ट, लाइक अब ये सारी चीजें है कि नहीं, ये सबको लेके अलर्ट होने को प्रोविजनल स्केप्टिसिज्म बोला जाता है। उसको इंक्लूड, उसी को लेके प्रोविजनल स्केप्टिसिज्म बना होता है। ठीक है। मेंटेन प्रोविजनल स्केप्टिसिज्म थ्रू आउट द ऑडिट इज नेसेसरी इफ द ऑडिटर, मतलब जो प्रोविजनल स्केप्टिसिज्म ये मेंटेन करना नेसेसरी है। किस लिए? इफ द ऑडिटर इज टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ, किसकी चीज के रिस्क को लेके? ओवरलुकिंग अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेस, ओवर जनरलाइजिंग, मतलब बहुत ज्यादा जनरलाइज मत करो, और मतलब नहीं करना, व्हेन ड्राइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द ऑडिट ऑब्जर्वेशन एंड यूजिंग इनएप्रोप्रिएट assumptions। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है। अभी ये वाला वीडियो, तो फिर एसएस का तो अलग से वीडियो होगा। बाय।